हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। गुड इवनिंग। हैप्पी रक्षाबंधन टू एवरीवन। दोस्तों, लास्ट सेशन जो हमारा था उसमें हमने पढ़ा था टेंस के कुछ कंफ्यूजिंग पेयर्स, यानी कि टेंस में कई बार कंफ्यूज करते हुए क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बीच में बहुत टक्कर है, तो कौन सा टेंस यूज होगा। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, ये भी एक पेयर था हमारे सामने। फिर तीसरा पेयर था हमारे सामने प्रेजेंट परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस के बीच का डिफरेंस। तो ये तीनों हमने पढ़ लिए थे। अब आगे जो भी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है टेंस के टॉपिक में, कौन सा टेंस यूज होगा कौन सा नहीं होगा, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल में क्या डिफरेंस है, पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट में क्या डिफरेंस है। उससे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं किशन सिंह राठौड़ आपको इंग्लिश ग्रामर और कॉम्प्रहेंशन पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों, आई हैव क्लियर्ड वेरियस एग्जामिनेशन। आई हैव 5+ years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इंग्लिश, मेंटर्ड 10,000+ स्टूडेंट्स टिल नाउ। प्लस सब्सक्रिप्शन की बात कर लेते हैं जिसने नहीं लिया है। क्रैक CDS एफकेट CAPF विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, भारत के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर आपको अपने एग्जाम CDS एफकेट और CAPF को क्रैक करने का सुनहरा मौका है। इसको आप कर सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको क्या क्या मिलता है, व्हाट विल यू गेट, ये सारी चीजें देख लो भैया। सबसे नंबर 1 तो आपको मिलती है डेली लाइव क्लासेस, जिसमें आप कर सकते हो एजुकेटर के साथ चैट, अपना डिस्कशन कर सकते हो, उनसे कोई डाउट हो तो आप उनसे पूछ सकते हो और आंसर कर सकते हो पोल में। ठीक है, उसके बाद है स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज क्या हुआ दोस्तों, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, जिस एग्जाम के लिए कोर्स है, उस एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग कोर्स बनाया जाता है। उस एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके अकॉर्डिंग बनाया जाता है। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स जो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं अपने अपने सब्जेक्ट के, वो आपको पढ़ाते हैं और वो एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी करवाते हैं। नेक्स्ट है लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। दोस्तों, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि यहां से आपको पता चलेगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे गिवन पीरियड ऑफ टाइम में आपको अपना टेस्ट कंप्लीट करना होता है। और क्विज से हमें पता चलता है कि हमारी पढ़ाई कितनी अच्छी हो रही है, या हमें कितनी बातें समझ में आ रही है, कितनी नहीं आ रही है, और जो हमने समझा है कि हम उसको अप्लाई कर पा रहे हैं। तो ये जरूर ज़्यादा से ज़्यादा हमको देने चाहिए किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, और ये बहुत सारी मात्रा में हमारे पास में यहाँ पर अनअकैडमी पे अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, तो इसका ध्यान आप रखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइव टेस्ट और क्विजेज दें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब है आपने जितने समय के लिए कोर्स खरीदा, मान लीजिए आपने 6 मंथ्स के लिए कोर्स खरीदा है, सब्सक्रिप्शन परचेज किया 6 मंथ्स वाला या 12 मंथ्स वाला, तो इस पीरियड के दौरान जितने भी कोर्सेज अनअकैडमी के ऐप पर प्लस में जितने भी कोर्सेज बन रहे हैं, सारे के सारे आप ले सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी एक ही कोर्स को पढ़ सकते हैं या किसी एक सब्जेक्ट के एक ही एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। आप कितने भी एजुकेटर से पढ़ सकते हैं, कितने भी बैचेस को ले सकते हैं। अनअकैडमी में हमेशा बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारे बैचेस चल रहे होते हैं, तो वो आप सभी लाइव और रिकॉर्डेड दोनों का एक्सेस आपको मिल जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आप अनलिमिटेड एक्सेस के मालिक हो जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, आप इनका ध्यान रखें और जल्दी से प्लस सब्सक्रिप्शन लें, जब ताकि आपका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो जाए। जिसने अभी तक अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं किया दोस्तों, प्लीज इंस्टॉल इट एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है फ्री क्लासेस, ढेरों लाइव फ्री क्लासेस मिलती है और बहुत सारे सब्सक्रिप्शन हैं जो आपको एग्जाम में आपको क्रैक करवाएंगे। अच्छा, अब फ्री क्लासेस कैसे मिलेगी आपको, उसके लिए देख लो, अनअकैडमी पर मैं भी रोज रात को क्लास लेता हूँ। आज भी रात को 10 बजे मेरी क्लास है। तो डेली रात को 10 बजे मेरी क्लास होती है, जिसमें मैं प्रैक्टिस सेशन लेता हूँ, जिसमें वॉकैब के क्वेश्चन भी होते हैं, जिसमें हमारे सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस के क्वेश्चन भी होते हैं, ग्रामेटिकल पोर्शन भी होता है। तो इसकी प्रैक्टिस में करवाता हूँ। कैसे आप अनलॉक करेंगे इसको, तो दोस्तों सबसे पहले तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लो, डाउनलोड कर लो, और उसके बाद लॉगिन कर लो। लॉगिन के लिए अपने मोबाइल नंबर और अपने मेल आईडी से लॉगिन कर लें। उसके बाद गोल सेलेक्ट करना होगा। मेरी क्लास चल रही है CDS एफकेट CAPF में, इस गोल को आप जल्दी से सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद टॉप लेफ्ट कॉर्नर में मेन्यू बटन को प्रेस करने पर आपको ऑप्शन मिलेगा या तो स्पेशल या फ्री क्लास के नाम से। ये क्लास सभी के लिए फ्री होती है दोस्तों, लेकिन इसमें प्रैक्टिस सेशन होते हैं जनरली। ठीक है, इसके बाद इसको फ्री क्लास, स्पेशल क्लास को अवेल करने के लिए आपको एक कोड पूछा जाएगा। आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं वहां, RATHRE10, दैट इज राठौड़10। ये मेरा कोड है। ये अप्लाई करने के बाद, इनवाइट कोड है, ये अप्लाई करने के बाद आप सारी फ्री क्लासेस को जो है अनलॉक कर पाएंगे और आप फ्री क्लासेस ले पाएंगे। ठीक है, रात को 10 बजे याद रखें मेरा सेशन होता है, वो ले सकते हैं आप फ्री। और
स्टेप्स टू ज्वाइन अनअकैडमिक क्विज, क्विज कैसे ज्वाइन करेंगे आप, क्विज ज्वाइन करने के सारे स्टेप्स हैं, इनसे आप करेंगे। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है भैया, टेलीग्राम चैनल अगर आपने नहीं जोड़ा है या अभी तक कनेक्ट नहीं किया, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ। टेलीग्राम चैनल नेम वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम्स, ठीक है दोस्तों। ये चैनल या दूसरा चैनल वाईफाई शौर्य आर्मी गवर्नमेंट, इनमें से कोई एक चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। ये मैं इस पे मैं भी हूँ, वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम्स पे। यहाँ पर आपको मिलती है सभी एजुकेटर की क्लासेस की नोटिफिकेशंस, ठीक है। नोटिफिकेशंस मिल जाएगी तो बहुत बढ़िया तरीके से आप क्लास ले पाएंगे। पीडीएफ जो भी इंपॉर्टेंट है सारी पीडीएफ्स आपको अवेलेबल हो जाएगी दोस्तों, इसलिए जल्दी से जल्दी आप टेलीग्राम ऐप से जुड़ सकते हैं, ठीक है। ये मेरा बैच चल रहा है मिशन आईएमए क्लासिक बैच फॉर सीडीएस 2 2021। ये प्लस में बैच है जो कि सीडीएस इस साल वाले सीडीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अभी जो सेकंड सीडीएस होना है नवंबर 14 को, उसके लिए ये बैच है। अगस्त 11 2021 को शुरू हुआ है। मयंक पांडे सर इसमें मैथ्स पढ़ाते हैं, सविता मैम इसमें जीके पढ़ाती है, अर्पित नीलांश पांडे सर इसमें मैथ्स पढ़ाते हैं, और मैं किशन सिंह राठौड़ इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। मेरी क्लास का टाइमिंग उसमें 11:30 से 12:30 है, ठीक है, सुबह। चलो अब ये कैसे लेंगे आप, इसके बारे में मैं जल्दी से बता देता हूँ आपको। 24 मंथ्स की फीस है 14,080 रुपये, 12 मंथ्स की फीस है 9,680 रुपीज़, 6 मंथ्स की फीस है 7,920 रुपीज़। इन सारी फीस, और सो ऑन थर्ड 3 मंथ्स और फर्स्ट 1 मंथ की भी है। इन सारी फीस में आपको 10% का डिस्काउंट मिल सकता है दोस्तों। उसके लिए आपको रेफरल कोड मेरा अगर यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, RETHRE10 राठौड़ 10 अगेन। इससे आपको इन सभी में 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि जो हमारे 14,080 रुपीज़ फीस थी वो हो जाएगी 12,672 रुपीज़। और ये आप EMI पे भी ले सकते हैं, नो कॉस्ट EMI, यानी कि इस पर कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट वगैरह नहीं लगता है, और आप EMI के ऊपर बहुत ही आसानी से इसको परचेज कर सकते हैं। 10% डिस्काउंट के लिए RETHRE10 पर क्लिक करें, ठीक है। चलो बहुत इंपॉर्टेंट बात हम कर लेते हैं दोस्तों। ये अब दूसरा सेट ऑफ जो हमारा लास्ट सेशन में पढ़ा था उसको आगे बढ़ाएंगे हम। क्या, ये देखिए हमने पढ़े थे पिछली बार कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले टेंसेस का पेयर क्या क्या हो सकता है। प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो सकता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कई बार क्वेश्चन, क्योंकि इनके ऊपर बेस्ड आते हैं एग्जाम में, ठीक है। इनमें कंफ्यूजन हो सकता है। प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो सकता है। तो सारे एग्जाम्पल लास्ट सेशन में थे, जिसने नहीं देखा हो देख लेना, आपको चैनल की प्लेलिस्ट में या चैनल पे वीडियोस में मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल के बीच में भी बहुत टक्कर है, और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन उठता है। देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट सिंपल। पहली बात तो ये है दोस्तों कि इन दोनों में ही एक्शन कंप्लीट होने का भाव होता है। इन दोनों में ही एक्शन के कंप्लीट होने का भाव होता है। नंबर एक बात वेरी इंपॉर्टेंट हो गई। बात नंबर दो मेरे दोस्तों, इनमें कई बार कह दिया जाता है कि प्रेजेंट परफेक्ट मतलब जो काम अभी अभी समाप्त हुआ हो, और पास्ट सिंपल मतलब जो थोड़ी देर पहले समाप्त हुआ हो। आप ऐसे करके मत पढ़ो इनसे, ऐसे करके ज़्यादा फायदा नहीं होगा और कंफ्यूजन में क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। आप ऐसे समझो, प्रेजेंट परफेक्ट हम ऐसे एक्शन को कहते हैं जो कंप्लीट हो चुका है। अब कंप्लीट चाहे वो 2 मिनट पहले हुआ हो, चाहे 2 साल पहले हुआ, चाहे 200 साल पहले हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है। ये देखो इफेक्ट उसका प्रेजेंट में है कि नहीं। अगर इफेक्ट उसका प्रेजेंट में आ रहा है तो हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट में लिख सकते हैं, बल्कि लिखते हैं। पास्ट सिंपल हम एक ऐसे काम को कहते हैं जो पास्ट में कंप्लीट हुआ है, प्रेजेंट में इफेक्ट से कोई लेना देना ही नहीं है। जो पास्ट में कंप्लीट हुआ है इसका प्रेजेंट में कोई लेना देना ही नहीं है। जैसे कि दो सेंटेंस पे ध्यान दें, हम कहना चाहें मैंने 3 इडियट्स मूवी देखी हुई है। ये मूवी मैंने देखी थी 3 इडियट्स 10 साल पहले, 10 years ago देखी थी। लिखा नहीं है सेंटेंस में कि 10 साल पहले लिखी देखिए कि कब देखी है, लिखा नहीं है। पर एक मैं बात बताता हूँ आपको सामान्य से समझने के लिए कि ये मूवी मैंने देखी हुई है। अब चाहे मैंने कभी भी देखी हो, 10 मिनट पहले देखी हो, चाहे 10 साल पहले देखी हो, लेकिन इफेक्ट क्या आ रहा है कि मैंने देखी हुई है। मैं अपनी ग्रेजुएशन कर चुका हूँ, चाहे मैंने 15 साल पहले ग्रेजुएशन की है, चाहे 10 साल पहले एजुकेशन की है, टू बी प्रिसाइज 11 साल पहले हुई थी मेरी। तो अगर मैं 11 साल पहले अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका हूं, तो अब देखो इफेक्ट आ रहा है ना प्रेजेंट में, आई एम स्टिल कॉल्ड एज ग्रेजुएट, ठीक है। मैं अभी ग्रेजुएट हूं, प्रेजेंट में इफेक्ट आ रहा है इसका, चाहे 10-11 साल पहले करी थी मैंने ग्रेजुएशन। तो ये जो प्रेजेंट में इफेक्ट आ रहा है इसको हम लिख सकते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में, और सीधा लिख सकते हैं आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन।
मान लीजिए किसी 50 साल के व्यक्ति से भी आपने पूछ लिया हो कि आप ग्रेजुएट हैं, यस आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, ठीक है, आई एम ग्रेजुएट, करा कभी भी हो लेकिन इफेक्ट प्रेजेंट में आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात, एक सेंटेंस पे ध्यान देंगे, जब मैं दिल्ली रहता था तो मैं रोज सुबह घूमने जाया करता था, ठीक है। क्या घूमने जाने का इफेक्ट प्रेजेंट में है? क्या अभी भी मैं घूमने जा रहा हूं? बिल्कुल नहीं, ये पास्ट का एक रेगुलर एक्शन हो गया, इसको सिर्फ पास्ट सिंपल में लिखेंगे। अब एक बात समझ लो बहुत ही आसान शब्दों में, जब भी सेंटेंस में पास्ट का टाइम मेंशन होगा वो सेंटेंस चुपचाप से पास्ट सिंपल टेंस में चला जाएगा, वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में बिल्कुल नहीं होगा। एग्जाम्पल देखो, दो क्लियर है। ही हैज सीन द पिक्चर यस्टरडे, कल देखी है उसने। एक सेंटेंस है ही हैज सीन द पिक्चर, वो पिक्चर देख चुका है। अब मुझे एक बात बताएंगे, क्या इस पिक्चर में पास्ट का टाइम दिया हुआ इस सेंटेंस में? बिल्कुल नहीं दिया है, तो यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बिल्कुल पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में हमको एक बहुत अच्छा वर्ड दिख रहा है यस्टरडे, जो कि पास्ट के टाइम को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है दोस्तों? पास्ट टाइम को शो। बात समझ में आ गई? पास्ट टाइम को जब शो कर रहा है तो दोस्तों यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा, बल्कि पास्ट सिंपल होगा, 100। याद रख लोगे भैया? क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। दो एग्जांपल, हमने एक सेंटेंस लिखा था, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन। पास्ट परफेक्ट बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। किसी को लग रहा हो कि सर हैड कंप्लीटेड, हैड सीन लिख देते तो कतई गलत हो जाता है। हैड सीन पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट का तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही अलग होता है ना। माई ग्रेजुएशन, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, तो जो अभी तक अपन ने बात की है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्यों सही है? क्योंकि यहाँ पर पास्ट का टाइम मेंशन नहीं है और प्रेजेंट में इफेक्ट आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट बिल्कुल सही। लेकिन इसी सेंटेंस में मैं आगे लिख दूं 10 years ago, क्या लिख दूं 10 years ago, तो दोस्तों पास्ट का टाइम हो गया, मेंशन नहीं हो गया सेंटेंस में। पास्ट का टाइम जैसे ही मेंशन हुआ भैया प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा, पास्ट सिंपल होगा। पास्ट सिंपल हो गया तो हैव हटा दें। बात समझ में आ गई इतनी मेरी? स्क्रीनशॉट ले लो, सारे सेंटेंस लिख लेना, उसके बाद आगे बात करेंगे, बहुत बढ़िया बात, ठीक है। मैं मिटा दे रहा हूँ, चलिए। अब देखो, लिखना तो हम जानते हैं ये दोनों को, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये तो होता है प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट सिंपल में होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। एक ही ऐसा टेंस है दुनिया का जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। वर्ब की 3 फॉर्म होती है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनमें से सेकंड फॉर्म का केवल एक ही टेंस में यूज होता है। फर्स्ट का भी जनरली एक ही होता है, लेकिन हर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद कई जगह पास्ट सिंपल में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलती है। जैसे कि अगर पास्ट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस हो या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो हमारी हेल्पिंग वर्ब बनती है डिड। डिड के बाद अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलेगी, या तो सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। याद रखें डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है, डू डज डिड इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो ये डिफरेंस है भैया प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। पास्ट सिंपल में क्या डिफरेंस है? आज के बाद हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि अगर सेंटेंस में पास्ट का टाइम दिया हुआ है, जैसे कि यस्टरडे, 5 years ago, 2 minutes ago, वट एवर, 2 minutes ago, ये भी पास्ट टेंस में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि 2 मिनट पहले अभी अभी का होता है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। पास्ट का टाइम मेंशन है तो पास्ट सिंपल बन जाएगा, ठीक है, और नहीं है तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतनी सी बात याद रख लो, बहुत क्वेश्चन एग्जाम में यहां से पूछ लेते हैं। चलो, स्पेशली फिल इन द ब्लैंक्स में आप क्या हुए। अब एडवर्ब पे ध्यान दो। देखो भैया, अगर सिंस और 4 प्लस टाइम होगा, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, पिछले सेशन में, सिंस 4 प्लस टाइम लिखा हो दोस्तों तो टेंस बनेगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट सिंपल जनरली नहीं बनता है, ठीक है। एडवर्ब देखो, एडवर्ब आपको कुछ लिखा देता हूं, रिसेंटली, लेटली, जस्ट, जस्ट नाउ, until now, until now,
yet before, since, ever since, एवर सिंस हो गया और उसके बाद सो फार। ध्यान से लिख लो, ये सारी की सारी नोट कर लो। रिसेंटली, लेटली, जस्ट, जस्ट नाउ, अंटिल नाउ, यट, बिफोर, सिंस, एवर सिंस। एवर सिंस और सिंस का एक ही मतलब है, बस इसमें एवर एडवर्ब अलग से जोड़ा हुआ है प्रीपोजिशन के लिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हो गया हमारा सो फार। इनके साथ हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, इनके साथ कभी भी पास्ट सिंपल नहीं होगा, हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। ठीक है ना सर? बिफोर 5 ईयर्स तो पास्ट सिंपल में होना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन बिफोर 5 ईयर्स वाले में बिफोर प्रिपोजिशन होता है। हम बिफोर प्रिपोजिशन की बात नहीं कर रहे हैं, मैं अभी बता दूंगा आपको आगे। बिफोर के कई सारे काम है, कंजंक्शन भी बनता है, एडवर्ब भी बनता है, प्रिपोजिशन भी बनता है, सबके अलग अलग यूजेस दिखा देंगे। जब ये एडवर्ब बननेगा ना, तब की बात बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है ना? चलो शाबाश। चलो, इसके बाद मैं आपको कंजंक्शन के ऊपर आधारित जितने भी टेंस के नियम हैं, आफ्टर कंजंक्शन के साथ कौन कौन सा टेंस यूज होता है, बिफोर कंजंक्शन के साथ कौन कौन सा टेंस यूज होता है, अनटिल के साथ, टिल के साथ, एज सुन एज के साथ, व्हेन के साथ, वाइल के साथ, सिंस के साथ कौन कौन से टेंस का यूज होता है, ये सारा का सारा मैं आपको नेक्स्ट सेशन में जरूर बता दूंगा। अभी के लिए सिर्फ थोड़ी सी बात ये समझ लो, ये जो बिफोर वाला आया था ना, ये मैं आपको नेक्स्ट में, जब भी हम कंजंक्शन के अकॉर्डिंग टाइम का सेशन लेंगे, उसमें आपको बता दूंगा। अभी तक ये वाली सारी बात क्लियर है। देखो, दूसरा एक बहुत बेहतरीन कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता एक कॉन्सेप्ट, ध्यान दो। हाइपोथेटिकल यूज हैं कुछ, जैसे कि इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, सब्जेंक्टिव मोड को शो करेंगे, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, और इट इज अबाउट टाइम। ये चारों के चारों सब्जेक्टिव मूड में बताते हैं सेंटेंस। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज अबाउट टाइम। याद कर लेना इसको। इन सब के साथ हमेशा ही या तो इन्फिनिटी होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन वो हाइपोथेटिकल यूज नहीं होता है, या फिर इसके साथ हमेशा पास्ट सिंपल टेंस होगा। ऑलवेज पास्ट सिंपल टेंस विल बी यूज्ड विथ इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज राइट टाइम। ठीक है दोस्तों, ऑलवेज कौन सा टेंस यूज हो जाएगा? पास्ट सिंपल यूज हो जाएगा। याद रह जाएगी बात? स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, या फिर नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज अबाउट टाइम के साथ हमेशा पास्ट सिंपल टेंस होगा। छोटा सा डिफरेंस आने पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनेगा। कैसे? देखो मेरी बात सुनो। इट इज या दिस इज, इनके बाद अगर द फर्स्ट टाइम, द सेकेंड टाइम, द थर्ड टाइम, ये सारे लिखे हुए हों, तब दोस्तों पास्ट सिंपल मत लगा देना बिल्कुल भी, तब हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। और ये दोनों ही जगह से एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं आगे भी, तो कंफ्यूजन करने की कोई दिक्कत नहीं। इट इज टाइम, हाई टाइम, अबाउट टाइम, राइट टाइम के साथ में पास्ट सिंपल होगा। फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, लास्ट टाइम, इन सब के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। इसको भी लिख लेना। और ये दो क्वेश्चन हम जल्दी से देख लेते हैं। फिक्स है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। याद कर लो नियम। क्या याद कर लिया? इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम के साथ कौन सा टेंस होता है दोस्तों? पास्ट सिंपल टेंस होता है। और पास्ट सिंपल टेंस होता है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? वर्ब की फॉर्म आनी चाहिए सेकंड। लीव की सेकंड फॉर्म हो जाएगी लेफ्ट, और ये ऐसे करके हमारा सेंटेंस हो जाएगा। बी में एरर, बिल्कुल सही जवाब हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस। दिस इज इंडीड द फर्स्ट टाइम दैट आई हियर सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये पहली बार है जब मैंने इतनी अच्छी स्टोरी जो है सुनी है। तो दोस्तों दिस इज द फर्स्ट टाइम लिखा है, बोलो हाँ या ना। और हमने दिस इज द फर्स्ट टाइम के साथ दैट क्लॉज में कौन सा टेंस देखा है? हमने देखा है पास्ट सिंपल, बिल्कुल नहीं देखा, प्रेजेंट परफेक्ट देखा है। प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा यहाँ पर हैव हर्ड। एक एक चीज क्लियर कर रहा हूँ एग्जाम में, अब कंफ्यूज होने की कोई जरूरत
नहीं है, सी एरर हो जाएगा। इसके बाद कंजंक्शन, और ऐसा करके हम टेंस के टॉपिक में जितने भी कंफ्यूजन्स बन सकते हैं हमारे, वो सारे के सारे ले चुका हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट दो क्वेश्चन देख लेते हैं, वेरी इजी। इट इज टाइम वी हैव स्टेड इंडोर्स। दोस्तों इट इज टाइम, इट इज टाइम, हाई टाइम, अबाउट टाइम, राइट टाइम के साथ हैव स्टेड नहीं होगा, बल्कि स्टेड होगा ओनली, क्योंकि जब हैव हट गया तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म बन गया और टेंस हो गया पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल टेंस। बहुत बढ़िया। इट इज द सेकंड टाइम दैट, यहां पर दैट मिसिंग हो गया है, इसको मैं लिख देता हूं। इट इज द सेकंड टाइम दैट आई सॉ हिम, नहीं आई हैव सीन। हैव सीन क्यों लिखा? क्योंकि फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम के साथ हमको चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट। बात समझ में आ गई क्या? वेरी गुड, शाबाश। ठीक है भैया, इसके आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वहां से एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 15 बजे स्टार लगा के लिख लेना इसमें, है ना, बहुत सारी बार स्टार ऐसे करके इसको नोट डाउन कर लो। चलो, पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट में क्या डिफरेंस है? कुछ ही डिफरेंस नहीं है, बस एक कहानी सुनो। ठीक है, डिफरेंस तो है। सबसे पहले तो लिखते कैसे हैं, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है इन नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस को कैसे लिखते हैं? हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आर वी क्लियर? वेरी गुड। अब देखो भैया, ये तो लिखने का तरीका हो गया, डिफरेंस क्या है ध्यान से सुनो। पास्ट परफेक्ट होता है पास्ट ऑफ पास्ट, इसको हम बोलते हैं, पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, और पास्ट परफेक्ट का होता है भयंकर भूतकाल। भयंकर भूतकाल मतलब पास्ट से भी पास्ट, यानी इसका जनरली हम यूज करते हैं पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम से पहले अगर कोई काम हो जाए, पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम से पहले अगर कोई काम हो जाए तो उस कंडीशन में हम पास्ट परफेक्ट टेंस लिखते हैं। बहुत बढ़िया चीज मैं ये बता रहा हूं, पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम से पहले। ठीक है, चलो कैसे होगा समझो। मान लो मुझे कहना है कि उसके घर जाने से, या मैं ऐसे बोलता हूं मेरे पहुंचने से पहले वो खाना खा चुका था। अब दो घटनाएं हुई है पास्ट में, क्या क्या हुई है? एक तो मैं उसके घर पहुंचा हूं और एक वो खाना खा चुका है। तो क्लियर हो रहा है सेंटेंस में, मेरे घर पहुंचने से पहले, मैं जब उसके घर पहुंचा, 3 दिन पहले की बात बता रहा हूं, पास्ट की बात कर रहा हूं, पूरा प्रेजेंट में कुछ भी नहीं है। मैं जब उसके घर पहुंचा, पास्ट, उसके पहले ही काम हो चुका था खाना खाने वाला, तो अब ये सेंटेंस बन जाएगा पास्ट परफेक्ट। ध्यान से सुनो, अगर पास्ट में दो एक्शन हुए हैं एक साथ, यहां से क्वेश्चन नरेशन में भी बहुत अच्छा बनता है, टू एक्शन ऑफ पास्ट, पास्ट के दो एक्शन की कंडीशन, कंडीशन नंबर 1, दोनों एक साथ हों, बोथ गो साइमल्टेनियसली, दोनों साथ हों, ऐसे ही होगा। ठीक है, चलो दोनों साथ हों तो हम दोनों को पास्ट सिंपल में लिख देते हैं, बड़ी आसान बात है भैया, दोनों पास्ट सिंपल में होंगे। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, लेकिन दोनों साथ नहीं हुए, एक के बाद एक हुए, दोनों एक के बाद एक हुए, तो दूसरी कंडीशन में जो पहले कंप्लीट हो, जो पहले हो वो पास्ट परफेक्ट होता है। अभी एग्जांपल से सारा क्लियर हो जाएगा, ये रटाऊंगा नहीं, बस सिंपल सी चीजें बात याद रखेंगे। ठीक है, और जो बाद में हो, जो बाद में हो वो पास्ट सिंपल में होता है। ऐसे का ऐसे लिख लो इसको, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा पक्का। ऐसे का ऐसे जैसे मैंने लिखा ना, इफ टू एक्शंस हैपेंड इन पास्ट, पहला अगर दोनों साथ हो, दोनों पास्ट सिंपल में, और अगर दोनों साथ में ना हो तो जो पहले कंप्लीट होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा, और जो बाद में कंप्लीट होगा वो पास्ट सिंपल में होगा। बोलता भी जा रहा हूँ ताकि आप इसको आराम से कर सको, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो, मैं मिटा देता हूँ इसको, ये मैंने मिटा दिया। ठीक है, आ जाओ अब बात कर लेते हैं, सेंटेंस देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। As soon as the sun had rose over the mountains, the valley became unbearably hot. जैसे ही सूर्य उदय हुआ माउंटेन्स के ऊपर, जो वैली है, जो घाटी है, वो बहुत ज्यादा हॉट और स्टिफलिंग हो गई।
अनबियरेबली मतलब असहनीय। तो भैया जैसे ही ये काम हुआ है, इसका मतलब दोनों एक्शन पास्ट सिंपल में जाएंगे, क्योंकि दोनों एक्शन एक साथ हुए हैं। देखो, एज सून एज, व्हेन और व्हाइल, इन तीनों कंजंक्शन की भी खासियत आपको बता देता हूं। ये एज सून एज, व्हेन और व्हाइल, ये तीनों साइमल्टेनियस एक्शन को शो करते हैं, साइमल्टेनियस एक्शन को शो करते हैं। ठीक है, मतलब जब दोनों काम एक साथ चल रहे होते हैं तब इन कंजंक्शन का यूज होता है, और दोनों काम एक साथ चल रहे हैं तो दोनों किस में रहेंगे, पास्ट सिंपल। तो भैया हेड रोज नहीं आएगा, यहां पे सीधा आएगा रोज। और वैसे भी हेड के बाद तो रोज हो ही नहीं सकता, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, राइज रोज राइजन। ठीक है, तो ये तो वैसे ही गलत लिख रखा है, राइज रोज राइजन, ये तीन फॉर्म होती है। ठीक है, राइज रोज राइजन। एक वो होता है राइज, सॉरी रेज, रेज्ड, रेज्ड, ये तीनों दोनों का मतलब अलग अलग है। ये ट्रांजिटिव है, ये इंट्रांजिटिव है, सिखाएंगे किसी दिन, आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, अगले सेशन में जो कन्फ्यूजेबल्स कराएगा उसमें। आ जाओ, समझ में आ गई बात। हेड हटा देंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, और सेकंड फॉर्म मतलब कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट सिंपल। और पास्ट सिंपल क्यों लिखा है, क्योंकि ये दोनों को एक्शन एक साथ हुए हैं, इसलिए इन दोनों को पास्ट सिंपल में रहना चाहिए। रोज भी पास्ट सिंपल, बिकेम सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल। ठीक है, बिकम बिकेम बिकम, है ना। चलो इस क्वेश्चन को थोड़ी देर बाद लेते हैं। अब ये सेंटेंस देखो ध्यान से, आफ्टर रवि रेड द मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स ही डिसाइडेड टू गो आउट। अब सुनो सेंटेंस क्या कह रहे हैं, आफ्टर रवि रेड द मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर और मैगजीन पढ़ने से पहले रवि, सॉरी आफ्टर का मतलब होता है के बाद। ठीक है, मैगजीन्स और न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद उसने बाहर जाने का फैसला किया। ध्यान से सुनो, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स पढ़ने के बाद फैसला किया है कि वो बाहर जाएगा। तो पहले कौन सा काम हुआ, पहले उसने न्यूज़पेपर पढ़ी है, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स उसने पहले पढ़ी है। ये काम पहले हुआ ना, पहले हुआ तो इसको लिख देंगे हम हैड रेड। ठीक है भैया, रीड जो है उसकी तीनों फॉर्म सेम होती है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है ना। मैं क्लियर कर देता हूँ आपको कि मैं उसको रेड क्यों बोल रहा हूँ। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो इसको पढ़ा जाता है रीड, स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन अलग है। सेकंड और थर्ड फॉर्म में पढ़ा जाता है रेड। ठीक है, तो रवि, आफ्टर रवि हैड रेड। ठीक है, ये हैड क्यों लिख रहे हैं अपन, क्योंकि ये जो आपका कंजंक्शन है ना आफ्टर, ये साइमल्टेनियस एक्शन को नहीं करता है। ये आफ्टर और बिफोर कहते हैं पहले और बाद में की बातें, यानी एक काम पहले हुआ, एक काम बाद में हुआ है। तो पहले मैगजीन पढ़ने का काम हुआ है, तो इसलिए इसको परफेक्ट में लिख रहे हैं, हेड रेड हो जाएगा। ठीक, ए पास्ट परफेक्ट बन गया। जनरली हम बुक्स में या कहीं पे भी पढ़ते हुए देख सकते हैं कि ऐसे रूल बताया जाता है, एक आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट होगा, और जो मेन क्लोज है उसमें पास्ट सिंपल होगा। ठीक बात भी है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसके साथ फ्यूचर और प्रेजेंट में भी कुछ कंडीशन बनती है, वो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक जो अपन टाइम कंजंक्शन से रिलेटेड टेंस पढ़ेंगे ना उसमें बता दूंगा। जैसे बिफोर के साथ इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, पास्ट सिंपल, और आगे वाले जो मेन क्लॉज है उसमें हो जाता है पास्ट परफेक्ट। ये मेन क्लॉज इसके पहले भी हो सकता है, घबराना मत। लेकिन हम ऐसे करके याद नहीं रख रहे हैं, ये अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, तब भी मैं तो कहूंगा कि याद मत रखा करो। इसको लिखना हो तो लिख लो, वैसे आगे पूरा लिखाऊंगा ये सारा। ठीक है, लेकिन अपन को सिर्फ ये बात याद रखनी कि जो भी काम पहले हो जाए, मुझे इतना समझ में आ रहा है ना कि इसमें ये काम पहले हुआ तो इसको मैं हेड रेड लिखूंगा, बस खत्म बात। आगे जो वी रीच देयर इन हरी, हम जल्दी जल्दी में वहां पहुंचे, बट द कंसर्न ऑफिसर लेफ्ट द ऑफिस अर्लियर। साफ साफ लिखा हुआ है हम जल्दी जल्दी में पहुंचे, लेकिन जो संबंधित अधिकारी है लेफ्ट द ऑफिस अर्लियर, यानी हमसे भी पहले निकल गया था, हमसे पहले भी निकल गया था, तो ये काम पहले हो रहा है। कंसर्न ऑफिसर पहले निकल गया तो इसको लिख दो हेड लेफ्ट, क्योंकि ये काम पहले हुआ है, सी में एरर हो जाएगी। क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। चलो, द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव, यानी कि डॉक्टर के आने से पहले। बिफोर का मतलब क्या होता है, से पहले, और ये बता रहा है कि डॉक्टर के आने से पहले। पहले क्या हो गया भैया, पहले पेशेंट डाइड हो गया, तो ये तो पहले हो रहा है ना, तो ये पहले हो रहा है, तो इसको लिखो हैड डाइड, आंसर हो जाएगा आपका भी। अब मैंने बिफोर का नियम नहीं पढ़ा है, बिफोर के साथ पास्ट सिंपल होता है, मेन क्लोज में पास्ट परफेक्ट होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम तो कॉन्सेप्ट समझते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड रिंगिंग वीना हैड पुल्ड अप द शेड। अब देखो दोनों तरफ पास्ट परफेक्ट लिखा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं। क्या कह रहा है सेंटेंस, अलार्म के रुकने से पहले, बिफोर मतलब से पहले होता है, यानी ये क्लॉज क्या कह रहा है, ये क्लॉज कह रहा है कि अलार्म के रुकने से, स्टॉप रिंगिंग को स्टॉप करने से पहले वीना ने पुल अप द शेड, यानी कि उसने शेड को हटा लिया। तो भैया ये काम पहले हुआ है कि नहीं हुआ,
बिल्कुल। ये काम पहले हुआ है तो ये पास्ट परफेक्ट में होगा, सही है। ये बाद में हुआ है तो पास्ट सिंपल में हो जाएगा, सिंपल करना है तो हेड हटा दो, बी आंसर हो जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, इसी में अगर यहाँ पर अपन आफ्टर लिख देते तो मीनिंग क्या हो जाता, आप समझ पा रहे हो? आफ्टर का मतलब हो जाएगा स्टॉप रिंगिंग के बाद वीणा ने हटाया, तो ये बाद में होता तो इसको सिंपल लिख देते। समझ रहे हो बात को? तो ये नहीं, ये रूल है और ऐसे करके हमको याद करना है। वेरी इजी। द थीफ वॉज कॉट आफ्टर ही हैज डिस्पोज्ड, भैया हैज नहीं हैड होगा, पास्ट सिंपल के साथ पास्ट परफेक्ट लिखो, ठीक रहेगा। आफ्टर द डॉक्टर अराइव्ड द पेशेंट डाइड, देखो डॉक्टर के आने के बाद, डॉक्टर के आने के बाद पेशेंट की डेथ हुई है। पेशेंट की डेथ डेथ कब हुई है? बाद में, ठीक है। डॉक्टर कब आए? पहले आए हैं। किससे पता चल रहा है मुझे? आफ्टर से पता चल रहा है, ठीक है, क्योंकि इस काम के बाद पेशेंट की डेथ हुई है, तो यहां पर पास्ट परफेक्ट बन जाएगा, हैड अराइव्ड। शाबाश, जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पर, जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पर। एज आई रीच्ड द हॉस्पिटल आई हैड फाउंड अ ग्रेट रश ऑफ विजिटर्स whose relatives had been admitted for one or the other ailment। जल्दी से आप इसमें आंसर बता देंगे, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। हमने पढ़ा है, दो तीन तरीके से ये क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखो, सबसे पहला तो हमने ये पढ़ा था पीछे कि एज, वाइल, एज सून एज, एक ही मतलब है, वैन, ये सारे के सारे साइमल्टेनियस एक्शन को लगाते हैं, यानी कि दो एक्शन एक साथ हों, दो एक्शन एक साथ होंगे तो इधर भी पास्ट सिंपल होगा, इधर भी पास्ट सिंपल हो जाएगा। हेड हटा देता हूं मैं, सही हो जाएगा। वेरी गुड। चलो अब दूसरा हम इसको नियम के अलावा कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित बात पे कर लेते हैं। एज आई रीच द हॉस्पिटल, जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा, आई हैड फाउंड अ ग्रेट विजिटर्स रश। मान लो मैं इस सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट में लेने देता हूं, तो पास्ट परफेक्ट क्या कहता है? पास्ट ऑफ पास्ट, यानी एक घटना से पहले वाला काम। तो बताओ, पहले मैं हॉस्पिटल पहुंचूंगा या पहले मैं रश फाउंड करूंगा? भीड़ में हॉस्पिटल पहुंचने से पहले मिलेगी क्या मुझे? नहीं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि हॉस्पिटल में जब मैं एंटर किया तब मैंने हॉस्पिटल में रश देखा। तो बताओ ये काम पहले हो सकता है क्या? बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है पहले होने का। इसका मतलब यहाँ पास्ट परफेक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि पास्ट परफेक्ट से पहले वाला एक्शन हो जाता है, यानी हॉस्पिटल में पहुंचने से पहले ही उसको हॉस्पिटल की भीड़ मिल गई। ऐसा कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां से हेड तो हमको हटाना ही होगा, ठीक है। बात आती है भैया यहाँ हेड बीन क्यों है, तो दिमाग लगा लो एक बार। आई रीच्ड, दोनों पास सिंपल में हो गए। मैंने पाया कि वहां पर विजिटर्स की भीड़ थी जिनके रिलेटिव्स एडमिट हुए थे। भैया रिलेटिव्स पहले एडमिट हुए फिर भीड़ हुई है, ऐसा ही हुआ है ना। तो ये वाला काम पहले हो रहा है तो ये पास्ट परफेक्ट में हो जाए। पहले पेशेंट एडमिट होता है फिर उससे मिलने आते हैं रिलेटिव्स, है ना। तो ये एडमिट तो पहले हुआ है, ये पास्ट परफेक्ट बिल्कुल सही है, यहां से पास्ट सिंपल हो जाएगा। वेरी गुड। इस क्वेश्चन को हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था बहुत सुंदर, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। व्हेन आई रीच्ड, व्हेन आई रीच्ड माय विलेज, I found that the news of my arrival preceded me, preceded me। मैं बोल देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए लिखने में। When I reached, ये थोड़ा सा क्या है, पेन टैब ने अभी गड़बड़ की है। चलो, When I reached my village, I found that the news of my arrival preceded me। जल्दी से एरर बता दो भैया जी, क्या एरर है सेंड? ठीक है, चलो मैं बात करते हैं सेंटेंस की। व्हेन आई रीच्ड माई विलेज, देखो वैन से तो समझ में आ ही गया, मैंने पीछे भी पढ़ी है ये बात और रिवाइज भी करी थी अभी इस क्वेश्चन में, हमने देखा था पीछे वाले में। वैन, एज, एज सून एज, वाइल, ये सारे साइमल्टेनियस एक्शन, यानी कि ये और ये एक्शन एक साथ हुआ है।
एक साथ हुआ है तो दोनों में पास्ट सिंपल टेंस आता है। ये भी पास्ट सिंपल हो गया और ये भी पास्ट सिंपल हो गया। थोड़ा सा हिंदी करके देख लेते हैं। जब मैं गांव पहुंचा तो मैंने पाया, भैया ये दोनों एक साथ हुए, हमको पता चल गया, जब पहुंचा तब पाया, साइमल्टेनियस, दोनों पास सिंपल में चले गए। वेरी गुड। क्या पाया? दैट द न्यूज ऑफ माई अराइवल प्रीसीडेड मी, मेरे आने की खबर मुझसे पहले आ चुकी है। तो बताओ भैया, मैं पहले आया कि न्यूज पहले आई? ये पहले आई, ये वाला काम पहले हुआ। प्रीसीड का मतलब ही होता है पहले आना। प्रीसीड का मतलब क्या होता है? पहले आना, यानी कि ये काम पहले हो चुका है। अब ये पहले हो चुका है तो इसको पास्ट परफेक्ट में लिख देते हैं और प्रीसीड की जगह लिख देते हैं हैड प्रीसीडेड। क्या लिख देते हैं? हैड प्रीसीडेड। तो यहां से आपको आज क्लियर हो गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल। ठीक है, और दूसरा आपको क्लियर हो गया होगा, पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कंजंक्शन के साथ कैसे टेंस बनते हैं ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ये सारी बातें आप नोट कर लेना। इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस इनमें करेंगे हम, और आपके सभी क्वेश्चन सभी टॉपिक्स के हमेशा सही होने चाहिए किसी भी एग्जाम में। ठीक है भैया, याद रख लेंगे सारी बातें। थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैव नॉट डन इट येट। प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द सेशंस। लाइक जरूर कर देना भैया, और कमेंट जो है आप लाइक कर देना, मतलब सेशन में आपको सारी बातें समझ में हो गई तो। और कमेंट्स कर देना अगर आप कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, कोई भी आपके दिमाग में डाउट है तो। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जो भी आपके दोस्त पढ़ रहे हैं, उनको शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए ताकि मोटिवेशन रहें। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया आपके लिए सेशन बना के लाते रहें। तो भैया मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।